किसान भाइयों, क्या दिवाली से पहले प्याज के भावों में होगा धमाका? क्या प्याज जा सकता है 80 रुपये किलो पार दीपावली तक? आज के इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं। साथ में बांग्लादेश एक्सपोर्ट की भी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। किसान भाइयों, कल बांग्लादेश को लगभग 260 प्याज के ट्रक एक्सपोर्ट किए गए हैं। अगर कहाँ कहाँ से कितनी एक्सपोर्ट हुई अगर मैं बात करूँ तो कल महंदीपुर बॉर्डर से 132 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं किसान भाइयों, बात की जाए गोजदांगा बॉर्डर की तो गोजदांगा बॉर्डर से कल 97 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट किया गया है और 35 ट्रक का बैलेंस रहा। और हिली बॉर्डर की बात की जाए तो हिली बॉर्डर से कल 35-36 ट्रक प्याज के एक्सपोर्ट किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के देखी जाए तो 260 से लेकर 265 ट्रक कल प्याज का एक्सपोर्ट हुआ है। और कल एक्सपोर्ट के भावों में भी 2 से लेकर 3 रुपए की तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि पीछे सभी प्रोडक्शन मंडियों में लगातार तेज़ी बन रही है और पिछले 2 दिनों में ही 10 रुपये किलो प्याज का रेट जो है वो टाइट हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका असर हमें बॉर्डर पे भी दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आज बॉर्डर पे और भी महंगी प्याज बिके। बाकी किसान भाइयों, इस समय इंदौर की मंडी हो, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, बदनावर, जितनी भी एमपी की मंडियां हैं, सभी मंडियों में प्याज के भावों में इस समय तूफानी तेज़ी चल रही है। जिस किसान का प्याज पहले 20 रुपये किलो बिक रहा था, आज के समय में वो प्याज 30 रुपये आसानी से बिक रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो प्याज पहले 25 बिक रहा था, आज के समय में 35 रुपये बिक रहा है। यानी सीधे तौर पर किसान को यहाँ 10 रुपये किलो का लाभ मिल रहा है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इस समय प्याज किसानों को रोकना चाहिए, बेचना चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगा हर भाव में प्याज को बेचे, कभी भी रोके नहीं। क्योंकि हो सकता है ये भाव अभी मिल रहा है, आगे चलकर ना मिले, या फिर ये भी हो सकता है अभी 35 बिक रहा, आने वाले दिन में इसका डबल भी भाव हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों ने तो तेज़ी की उम्मीद नहीं की थी, कुछ लोगों ने क्या, किसी ने तेज़ी की उम्मीद नहीं की थी। सभी ने बस यही कहा था अगले साल चुनाव है तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी प्याज महंगी हो जाए, यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, फलाना ढकाना दिस डेट करके सभी ने किसानों को गुमराह किया। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, इस समय विदेशों में क्या है, प्याज का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम रह गया है। इसी का नतीजा है कि मिस्र, इजिप्ट जैसे देश ने अपने प्याज के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उस देश में प्याज जो है वो 100 से लेकर 120 रुपये किलो बिक रहा है इजिप्ट में। इस कारण से उसने दूसरे देशों को प्याज देने से मना कर दिया। किसान भाइयों, इस समय विदेशों में प्याज का जो स्टॉक है वो काफ़ी कम है। पाकिस्तान और चीन ने सिर्फ एक दिन बांग्लादेश को प्याज दिया, उसके बाद उन्होंने भी प्याज देना बंद कर दिया। यानी कुल मिलाकर के देखी जाए तो भारत पे ही सिर्फ और सिर्फ जोर है बांग्लादेश का। इसीलिए बांग्लादेश कभी भी नहीं चाहता है कि भारत उसे प्याज देना बंद कर दे। तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है और हर भाव में प्याज को बेचे। अगर आपका 20 का प्याज अभी 30 बिक रहा है तो आपको बिक्री करनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हड़बड़ाहट में आके सभी, अब किसी किसान के पास अगर अभी मान लीजिए 500 कट्टे पड़े हैं तो ऐसा ना करें कि 500 कट्टे एक दिन में ही बेच के सारा मामला ख़त्म कर ले। वैसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 50 कट्टे 100 कट्टे मंडी में ले जाएं और आराम से उसको बेचें, कोई दिक्कत नहीं है। भाव बढ़िया चल रहे हैं, सभी मंडियों में फुल तेज़ी है। साथ ही जितनी भी एपीएमसी मंडियाँ हैं उनमें भी इस समय तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीछे की मंडियाँ टाइट हो गई है, आवक कम पहुंच रही है, डिमांड अच्छी है। किसान भाइयों, अभी थोड़ी नवरात्रि चल रही है, इस कारण से थोड़ी सी ग्राहकी सुस्त है, लेकिन घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों ने ये कहा था कि नवरात्रि में प्याज का रेट गिरेगा, कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की थी। उसमें दिल्ली के काफ़ी बड़े बड़े आड़ती लोग हैं, एक राजेंद्र बाबू, एक क्या गोपाल बाबू, कुछ भी कैसे बहुत सारे ऐसे आड़ती हैं, चंद लोग, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि प्याज के रेटों में गिरावट आएगी और प्याज का रेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन उनका जो कहना था जस्ट उल्टा हो चुका है यहाँ पे। इसीलिए मैं किसान भाइयों को कहता हूँ, सुने सबकी, करें अपने मन की। यानी आप वीडियो सभी की देखें, जानकारियाँ सभी से प्राप्त करें, लेकिन आप अपने जो विचार हैं उसके अनुसार ही काम करें, तभी आपको आगे चलकर प्याज के भावों में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और किसान भाइयों, मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपावली से पहले प्याज में कुछ बहुत बड़ा धमाका जरूर होगा, क्योंकि 2 दिन में मार्केट 10 रुपये टाइट होना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मंडी में अक्सर देखा जाता है
50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये मार्केट तेज हो जाए, उसके बाद फिर 5-10 दिन मार्केट उसी अनुसार चलती है। लेकिन पिछले 2 दिनों में ही 4-5 रुपये करके तेज़ी आना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं प्याज का जो स्टॉक है किसानों के पास, चाहे एमपी वाले किसान हो, महाराष्ट्र वाले किसान हो, या फिर राजस्थान, गुजरात, साउथ कहीं के भी प्याज हो, उनका स्टॉक इस समय कम है। किसान भाइयों, साउथ में इस साल काफ़ी कम प्याज लगी थी, इस कारण से वहाँ का जो नया प्याज है वो ज़्यादा दबाव नहीं बना पाया। साउथ की मंडियों के अलावा बाहर की एपीएमसी जितनी भी मंडियाँ हैं, चाहे मुंबई हो या फिर दिल्ली हो, कहीं भी साउथ का उतना प्याज इस साल नहीं आया। इसी का असर है कि पुराने को अच्छा टाइम मिल गया, मौका मिल गया, और अभी धुआंधार बिक्री चल रही है, किसान को अच्छे भाव मिल रहे हैं। मैं हमेशा से किसान भाइयों को बस यही समझाता आया था कि आपको नवरात्रि में, यानी नवरात्रि के बाद मैंने ये घोषणा की थी कि 4 से लेकर 5 रुपये का सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन आपको नवरात्रि में ही अगर 10 रुपये की तेज़ी मिल रही है तो इस रेटों में प्याज की बिक्री दबा कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय किसान हमारे काफ़ी खुश हैं। कुछ किसान भाइयों का कमेंट आया कि नया प्याज कब तक आएगा, हमें जानकारी दीजिए, उस अनुसार हम अपना प्याज को बेचेंगे। तो किसान भाइयों, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इस समय गुजरात का जो नया प्याज है मंडियों में आ रहा है, लेकिन उतना प्रेशर से नहीं आ रहा है, और गुजरात का जो नया प्याज है उससे कोई खास दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की लोकल प्याज निकलती है, ज़्यादा दिन चल नहीं पाती है, तो गुजरात से हमें कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। रही बात अलवर की, राजस्थान की, तो अलवर का जो प्याज है वो 15 नवंबर के बाद मंडियों में थोड़ी अच्छी मात्रा में आना शुरू होगा। उसके पहले छुटपुट 1-2 गाड़ी आएगी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नवंबर के बाद यानी दिसंबर में ही अलवर का नया प्याज एक दबाव बनाना शुरू करेगा। हो सकता है जनवरी में प्याज के भाव में काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो अक्टूबर अभी चल रहा है, आने वाला जो नवंबर का महीना है वो कहीं ना कहीं प्याज किसानों की किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। नवंबर का महीना, और सभी को पता है दीपावली आते आते तक प्याज के भाव में धमाका होना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कही थी, आगे त्योहारी सीजन है और कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन में प्याज का रेट बढ़ता है, क्योंकि इसकी जो घरेलू कंजप्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और दूसरा जो सबसे अहम कारण है वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट। अगर लगातार बांग्लादेश को 200-250 ट्रक प्याज का एक्सपोर्ट डेली होगा, तो आप समझ सकते हो कितना टन प्याज डेली बांग्लादेश जा रहा है। उससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो प्याज की खपत है, जो डिमांड है वो बढ़ रही है। किसान भाइयों, सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, तमाम ऐसे खाड़ी मुल्क देश है, दुबई सहित काफ़ी ऐसे, सऊदी अरब देश है, कतर, जो हमसे प्याज का इंपोर्ट करते हैं, यानी आयात करते हैं। तो उससे हमारी जो प्याज की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक रिक्वेस्ट है सभी किसान भाइयों से, नए प्याज की जो बुआई कर रहे हैं थोड़े लिमिट से लगाएं। किसान भाइयों, बहुआत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कम लगाएंगे और अगर आपको उसी का अच्छा रेट मिल जाए तो सारी भरपाई हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, उत्पादन ज़्यादा हो जाए, भाव आपको कम मिले, तो फिर उसकी लागत भी खड़ी कर पाना काफ़ी मुश्किल है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा घबराए नहीं, धैर्य संयम बना के रखें। प्याज 50 बिके, 60 बिके, 70 बिके, मिलेंगे किसान को पैसे। तो किसान भाई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और आप किस तरह की जानकारी हमसे देखना चाहते हैं हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको मंडियों की जानकारी मिलेगी, यहाँ पे एक्सपोर्ट की जानकारी मिलेगी, नए प्याज फसल, हर तरह की जानकारी प्याज संबंधित आपको मिलेगी। साथ ही देश दुनिया की जो भी खबर आती है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे हमारे किसानों को सुविधा हो प्याज बेचने में। बाकी किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया है। और अगर आप और भी अच्छा सपोर्ट इस चैनल पे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और आप वीडियो देख करके सबसे पहले अपडेट हो पाए, जागरूक हो पाए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।